नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रोफेसर जय है और मैं पिछले काफ़ी सालों से टीचिंग के काफ़ी एग्ज़ाम्स को पढ़ा रहा हूँ। और अब बात करते हैं केवीएस इंटरव्यू की। तो केवीएस में 2017 में हमने काफ़ी सारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में सिलेक्शंस दिए हैं और 2019 में जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारा रिज़ल्ट रहा था। और हमारा एक पॉपुलर इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि निशा चौहान, केवीएस टीजीटी का आपने सुना ही होगा, वो मेरी ही स्टूडेंट है। तो उन्होंने नाम भी वीडियोज़ के अंदर बताया था कि जय सर से मैंने मेंटोरशिप ली है। तो पूरी प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और आज इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि केवीएस का जब इंटरव्यू आप देने जाएं तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको उस दिन फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आता है आपका, तो 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उस 10 से 15 दिन के अंदर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, मुझे जो भी बताना है एक प्रॉपर मैनर में आपको सीक्वेंस लगा लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे एक दिन पहले। तो एक दिन पहले आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है और वहीं आसपास, वैसे तो मेजरली आपसे दिल्ली, आउट ऑफ अगर दिल्ली से हो तो आउट ऑफ दिल्ली ही पड़ने वाला है। ठीक है, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और मुंबई, इनमें से कहीं किसी स्टेट में पड़ेगा। तो आप एक दिन पहले पहुंचते हैं, वहां जा करके अपना सेंटर देख करके आएँ। केवीएस का एक स्कूल ही होगा, कंफर्टेबल हो जाए फिर। ठीक है, आसपास जो भी होटल मिलता है आपको वहाँ पहुँच जाए। फिर उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे इंटरव्यूज़। तो आप 1 घंटे पहले ही पहुँचे अपने सेंटर पे, क्या पता स्टार्टिंग में नंबर आप ही का हो। और जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को आप एक फ़ाइल के अंदर लगा के ले जाइए, जिसमें आप उनको दिखाने में, अरेंजमेंट करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, 10th क्लास से स्टार्ट कीजिए और लेटेस्ट तक पहुँच जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो स्टेप फॉलो होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। आपसे एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, आपके ओरिजिनल्स देखे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कब आपने कौन कौन सी चीज़ें कहीं। तो जब ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको इंटरव्यूअर के रूम में भेजा जाएगा। और जैसे ही आपको इंटरव्यूअर के रूम में भेजा जाता है वहाँ से आपका असली इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर ड्रेसअप होकर के इंटरव्यू देने जाएं। ठीक है, मेल के लिए अलग ड्रेसअप है, फीमेल का अलग ड्रेसअप मैंने बताया ही है। फीमेल के लिए आप साड़ी वेयर कर सकते हैं या कोई फॉर्मल सूट वेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेल को फॉर्मल पैंट शर्ट पहनकर जानी है, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाना है। ठीक है, और अगर आप इसके रिलेटेड अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट करके आप बता देना, मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हैं, बोलते हैं मे आई कम इन सर, आप जाते हैं और अपनी चेयर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और जब तक वो बैठने के लिए नहीं कहते आप वहाँ पर खड़े रहिए और थोड़ी देर में वो आपके नाम से आपको बोलेंगे कि प्लीज़ बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो पहला राउंड जो होगा वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का राउंड होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जितने भी बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है अपना कृपया सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके जाएँ। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने में दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करा के दूंगा। क्योंकि अगर आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं तो एक अच्छा इंपैक्ट आता है, जिससे पता चलता है कि आप इंग्लिश तो जानते ही हैं फॉर श्योर। ठीक है, बेशक से आप पूरे इंटरव्यू को हिंदी में दें, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको फॉर श्योर इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, शॉर्ट देना है, ज़्यादा नहीं, जिसमें फैमिली डिटेल्स के बारे में बता सकते हो, क्वालिफिकेशंस के बारे में बता सकते हो, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, 4-5 चीज़ें बतानी है, करीबन 10 लाइनों के अंदर आपका पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने से पहले हो सकता है वो आपको रोक दें। ठीक है, यानी वो बीच में आपसे हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्ट्रेंथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपकी वीकनेसेस से रिलेटेड। तो सेकंड राउंड आपका हॉबीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला चलेगा। ठीक है, जो कि आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से उठाया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि किसी को सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने का भी मौका दिया जाए। तो आप जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें तो ध्यान रखें वो आपसे हॉबीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी आप अपनी हॉबी बताएं या स्ट्रेंथ बताएं तो आप वहाँ पर है ना एक इमोशनल कनेक्ट बनाएं उस हॉबी को या स्ट्रेंथ को बताते समय, जिससे कि उनको, सामने वाले को ये फील होगा कि हाँ ये एक्चुअली में सही बता रहा है। ठीक है, तो वो राउंड होगा। जिस बच्चे को भी हॉबीज़, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे कौन सी हॉबी बताएं, कौन सा स्ट्रेंथ बताएं जो हमारे लिए यूजफुल हो और हम उसका अच्छा जवाब दे पाएँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उससे रिलेटेड भी आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और स्पेशली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने कॉल्स भी किए मुझे कि सर प्लीज़ एक सिस्टमैटिक वे बताइए कि किस तरीके से हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो जो मैं बात बता रहा हूँ ये सारे स्टेप्स को ध्यान में रखें कि केवीएस इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्ट्रेंथ बता करके हटेंगे
वीकनेसेस भी हो सकता है आपसे पूछ ली जाए या हॉबीज़ भी पूछी जाए, तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो अपनी स्टोरीज वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए कि उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड या हॉबी से रिलेटेड उसके क्या बेनिफिट होता है, तो वो भी ज़रूर बताना। थोड़ा इमोशनल कनेक्ट बनेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब पैनलिस्ट को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कोई बंदा बता रहा है तो थोड़ी कहानी उसमें अटैच कर रहा है या थोड़ा इमोशनल कनेक्ट लेकर के आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करना अच्छा लगेगा, मतलब स्टोरी टेलिंग के जरिए बताने की कोशिश करना। फिर उसके बाद वो आपसे उसके बाद जैसे ही आप ये स्ट्रेंथ कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे आप डेमो टीचिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले वो आपको यूँ नहीं कहेंगे कि चलिए एक टॉपिक पढ़ाइए, नहीं। सबसे पहले पूछेंगे कि आप बताइए कि अगर आपको नाउन पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, अगर आपको मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, है ना। सबसे पहले ये पूछेंगे कैसे पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही खड़े होकर के डेमो टीचिंग करने लग जानी है, नहीं। आप उनको तरीके बताओगे, है ना, कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाए तो सबसे पहले आप बताएंगे सर हम उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, बच्चों से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, और जब बच्चा उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएगा सर, फिर उस फाइनली हम उस टॉपिक को निकाल करके बच्चों के सामने रख देंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले वो तरीका पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही वो सेटिस्फाई होंगे आपके इस रिप्लाई से, फिर आपको कहेंगे कि क्या कोई आप टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं किसी सब्जेक्ट का प्राइमरी लेवल पर, तो हाँ प्लीज़ आप वहाँ पर जो भी टॉपिक प्रिपेयर, वैसे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक प्रिपेयर करके जाना चाहिए एक एक, ठीक है। एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का और एक ईवीएस का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आप पोइट्री करके जाओ तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पोइट्री में आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के, ठीक है। तो आप वहाँ खड़े हो जाइए और फिर पोइट्री बताना स्टार्ट कीजिए, या जो भी हिंदी की, वैसे मेजरली तो आप हिंदी की पोएम बताएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हिंदी में हमारे इमोशंस थोड़े ज़्यादा बेटर हो पाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में बताइए, और हिंदी में बताते समय जेस्चर पोस्चर का ध्यान रखें, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सीधा पेन या मार्कर उठा करके बोर्ड पर या चौक उठा करके बोर्ड पर लिखने ना लग जाए, ठीक है। जैसे ही आपको बोला जाए कि डेमो टीचिंग करके दिखाइए, तो आप बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए पहले, है ना। आपका 1-2 मिनट बच्चों से इंटरेक्शन में ही जाना चाहिए, है ना। बच्चों से हालचाल पूछना है, बच्चों से बात करनी है, या उस टॉपिक की जो थीम है या जो पोइट्री की थीम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से, है ना। फिर धीरे धीरे बात करते करते बोर्ड के ऊपर आपको डेट लिखनी है, डेट लिखते लिखते आपको बच्चों से ही पूछना है कि बच्चों आज कौन सी डेट है, तो हो सकता है कि आपको डेट याद ना है तो ऐसे याद भी आ जाएगी डेट आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों से बात करते रहिए लेकिन इस बीच में, ठीक है। और अगर उसके अलावा आप टोटल स्टूडेंट और एब्सेंट प्रेजेंट भी लिखते हैं, जैसे कई बोर्ड ऐसे होंगे जिसमें ऑलरेडी ये स्पेस बने होते हैं, आपको सिर्फ नंबर्स लिखने होते हैं, तो कोशिश करें कि उन सभी नंबर्स को फिल करें, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बस टॉपिक का नाम मत लिखिएगा। फिर बच्चों से इंटरेक्ट करें, जैसे मान लीजिए कोई पोइट्री कर रहे हैं तो इनैक्ट कीजिए, जैसे ऊँट चला भाई ऊँट चल, मतलब बच्चों से ऐसा इंटरेक्शन कीजिए कि आपको खुद ब खुद ये रियलाइज हो जाए कि हाँ मैं उस पोइट्री के अंदर डूब गया हूँ, है ना। जैसे मेजर पोएम आजकल बच्चे ये प्रिपेयर करें, ऊँट चला, आप और भी वो बहुत सारी कर सकते हैं, ठीक है। सेम कॉमन मत करके जाइए, बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको 1-2 पोइट्री की डेमो हिंदी और इंग्लिश की मैं ज़रूर दूं, ठीक है। और एक सब्जेक्ट की जैसे ईवीएस की और मैथ्स की भी डेमो आपको ज़रूर प्रिपेयर कराऊं, ठीक है। तो मैं उसमें कराऊंगा पूरे जेस्चर पोस्चर के साथ, ईच एंड एवरीथिंग, और आप देखना बहुत सारे तरीके बताऊंगा मैं उसमें पोइट्री को डेमो देने के, ठीक है। तो ये जैसे ही राउंड आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आपसे Q&A का राउंड शुरू किया जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड शुरू किया जाएगा, जिसमें आपसे बहुत तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारी तरह तरह की सिचुएशंस दी जाएंगी कि मान लीजिए कोई शरारती बच्चा है तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो क्या करेंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने इम्पोज कर दिए जाएंगे, और एज टीचर आप उन सभी क्वेश्चंस को किस तरीके रिस्पॉन्ड करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई भी सिचुएशन आपके सामने रखी जाए और बेसिकली वो अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आपको एक ही रिप्लाई करना है कि सर सबसे पहले हम उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। कारण पता करेंगे, कारण किससे पता करेंगे, उस बच्चे के दोस्त से पता करेंगे या पेरेंट्स से पता करेंगे। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सिचुएशन से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो सबसे पहले कारण जानते हैं, कारण जानने के बाद फिर क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो एक Q&A का सेशन में जरूर चलाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो Q&A जैसे ही कंप्लीट होगा, Q&A के बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस के लिए मैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूंगा, और बाकी मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें Q&A ही लूंगा मैं, जितने बेस्ट पॉसिबल Q&A, अगर वो आप सब करके चले जाते हो तो फॉर श्योर आपका रिजल्ट बेटर आएगा, ठीक है। अब फाइनल स्टेप, अब आपसे वो ये चेक करना चाहेंगे कि क्या वाकई में इस जॉब की नीड आपको अंदर है या नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए आपको जॉब दे भी दे तो क्या छोड़ तो नहीं दोगे,
तो उनके लिए ये क्वेश्चन पूछना बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि अगर मान लीजिए आपको KVS में जॉब मिल जाती है और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या आप KVS को छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, मैं KVS ही ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि KVS के अपने जो भी बेनिफिट्स आपने सोचे हैं कि हाँ मेरे को ये बेनिफिट्स बताने के, KVS के अंदर मल्टीकल्चरल डेवलपमेंट होता है या मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, है ना, ऐसे बहुत सारे फायदे बता सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ वो ये भी कह सकते हैं आपसे कि अगर मान लीजिए आपका PRT के तौर पर सिलेक्शन किया जाता है, तो कल को आप TGT के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर ये रिप्लाई करेंगे कि अगर सर KVS मुझे अप्लाई करती है एज TGT पढ़ाने के लिए, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, और वो भी मैं KVS में पढ़ाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, क्योंकि जब मेरे को KVS ने ही मौका दिया है PRT के तौर पर वर्क करने का, तो क्यों ना मैं TGT के तौर पर भी KVS में ही अपनी सर्विसेज दूँ। ठीक है, तो वहाँ पर कमिटमेंट दिखानी है आपको KVS के प्रति, ठीक है, और टीचिंग प्रोफेशन के प्रति भी, क्योंकि आपको मान लीजिए आपने सारे आंसर्स बढ़िया कर दिए, अब उसको फाइनली ये आपको ट्रस्ट दिलाना है कि हाँ अगर आप मुझे जॉब देंगे तो मैं उस चीज़ को निभाऊंगा और प्रॉपर मैनर में जो चीज़ आप चाहते हैं वो फुलफिल भी करूंगा। ठीक है, तो उस प्रॉपर मैनर में आप जवाब दीजिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं उनको सभी को वेलकम करो, और इस बीच में कहीं भी कोई क्वेश्चन में अटक जाओ आप, तो सॉरी कह के प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि अगर सॉरी नहीं कहोगे तो हो सकता है वो ईगो पर ले जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे ही आप कोई क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो और एकदम से दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया उसको रिप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आप सेटिस्फाई कर चुके हैं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया पैनलिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप मैंने एक एक स्टेप बताया, और फिर उसके बाद आप जब वो आपको कंप्लीट कर दें तो थैंक यू सो मच बोलते हुए आप फाइनली बाहर निकलेंगे। और हो सकता है तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर मेरा कैसा इंटरव्यू गया, तो वो हो सकता है कि आपको बता भी दें। ठीक है, तो लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको इंटरेक्शन नहीं छोड़ना है ना, आई कांटेक्ट मिला करके रखना है जितना हो सकता है, क्योंकि अगर आपने आई कांटेक्ट छोड़ा या आपने इंटरेक्शन छोड़ा तो हो सकता है कि वो वहाँ पर बीच में एक दूसरे से डिस्कशन करे कि अगर कोई पैनलिस्ट अगर एक नेगेटिव है तो हो सकता है बाकी के भी नेगेटिव हो जाए। तो आपको ऐसा बिल्कुल होने नहीं देना। अगर एक पर्सन नेगेटिव है तो आप पूरी पिक्चर दिखा दो पहले उनको कि हाँ मैं ये हूँ, पूरी पर्सनैलिटी टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद एग्जामिन कर लें कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, इस पूरे सारे स्टेप्स को मान करके फॉर श्योर आप 55 के राउंड, 54, 56 के राउंड इंटरव्यूज़ में नंबर ला सकते हो। और आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आगे की वीडियोस के अंदर काफ़ी अच्छे से हेल्प कराऊं, जिससे कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो। ठीक है, बस मैं एक चीज़ आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि ज़्यादा लोगों की गाइडेंस या मेंटोरशिप के चक्कर में ना पड़ते हुए किसी स्पेसिफिक टीचर के पास आप इस चीज़ को गाइडेंस के तौर पर लीजिए, क्योंकि वही आपको करेक्ट कर सकता है, और उनकी मानकर चलिए और फॉलो कीजिए जिसको भी आपको लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बेटर बता रहे हैं मेरे लिए, ज़रूर उनकी मानकर चलिए और 100% क्लियर होगा। कंफ्यूज मत रहिए, 4 लोगों की बातें सुनकर के आपका KVS इंटरव्यू नहीं क्लियर होने वाला। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। अगर आपको लगता है KVS इंटरव्यू की तैयारी आपके कोई भी नज़दीकी या आपके आस पड़ोस में कोई भी कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, और होपफुली वो डेमो टीचिंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर KVS इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।